सुप्रभात। और आज हम लोग एक काला सच जानने जा रहे हैं। और वो काला सच क्या है? वो काला सच है कामागाटा मारुत प्रकरण। ये कामागाटा मारुत ठाकुर हुआ क्या था, और इसे हम काला सच क्यों है? इसका क्या रिश्ता है भारत के साथ? क्या रिश्ता है आपके CUET एग्जाम के साथ? क्या रिश्ता है स्वतंत्रता संग्राम के साथ? और क्या रिश्ता है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के? तो शायद आपको पता नहीं होगा, कामागाटा मारुत एक जापानी जहाज। क्या था? एक जापानी जहाज था। और एक जहाज में बैठे हुए 376 भारतीय यात्रियों को सिर्फ इसलिए नहीं उतरने दिया गया क्योंकि उनका रंग गोरा नहीं। मतलब सिर्फ रंग ही एक कारण नहीं था, एक और कारण था कि वो नस्ल भी उनका कनाडाई नहीं था, वो भारतीय। यानी कि सिर्फ रंग और नस्ल के कारण 376 भारतीय यात्रियों को कनाडा की धरती पे उतरने नहीं दिया। ये घटना है 1914। मुझे समझ नहीं है ना? 1914 एक तो उनको उतरने नहीं दिया गया, और जब वो वापस भारत लौटे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया, जबरदस्त स्वागत किया गया। आप सोच रहे होंगे कि फूलों के साथ हुआ होगा, नाश्ते के साथ हुआ होगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनका स्वागत हुआ था गोलियों। हुआ क्या था? ये कहानी है 1914 के कामागाटा मारुत प्रकरण की, जब एक जहाज, जापानी जहाज जिसका नाम था कामागाटा मारुत, वो 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा। 376 भारतीय यात्रियों में 340 यात्री सिख थे, 24 मुस्लिम थे और 12 हिंदू। और ये ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो भी लोग थे, ये सभी ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश भारत। अब जाहिर सी बात है कि इनको लगा कि हम ब्रिटिश हैं, हमारी नागरिकता ब्रिटिश है, तो हमें कहीं कोई रोक टोक नहीं हो। और अपने बेहतर जीवन की उम्मीद में ये कनाडा जा रहा है, रोजगार के लिए, जॉब के लिए, अच्छा जिंदगी जीने के लिए। तो भारत से कहाँ जा रहे थे? कनाडा। 376 यात्री जो कि ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। यानी कि उस समय जो पंजाब हुआ करता था वो ब्रिटिश था, देसी रियासत वो नहीं था, प्रिंसली स्टेट नहीं था। पंजाब तो क्या था? ब्रिटिश भारत था। और एक पंजाब के लोग थे 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू, और टोटल संख्या थी 376। और ये जा कहाँ रहे थे? कनाडा जा रहे थे। और जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारुत, एक जापानी जहाज। और इनको उम्मीद थी कि भाई ब्रिटिश नागरिक हैं, हमको नागरिकता ब्रिटिश की ब्रिटिश सरकार ने दी हुई है, तो अगर हम ब्रिटिश नागरिक हैं तो वो कनाडा में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन कनाडा में इनको रुका क्यों गया? क्योंकि इनका रंग ब्रिटिश वाला नहीं था, काला, सांवला, और नस्ल भी भारतीय। तो इनको नस्ल भेदी नीति जो कनाडा की थी, उसके चलते इनको वहीं पे रोक दिया गया। कहाँ पे? वैंकूवर। इनको रोका गया 23 मई 1914 को वैंकूवर में। इनको एंट्री की अनुमति नहीं मिली, यानी कि जहाज गया और जहाज से उतरने का परमिशन इनको नहीं मिला। और वैंकूवर में इनको 1914 23 मई को रोक दिया। ठीक है। और बताया गया
रुकने का कारण। तो कारण बताया गया पहला, तो इसको कारण नहीं कहेंगे तो आदत कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं। कनाडा की नस्ल भेदी नीति, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने का प्रयास है, उसके डिनर रूम में घुस गए, तो वो क्या था, नस्ल भेदी नीति था। जिसने गोली चलाया वो ट्रेन से सफर करके आया, वो बस इसलिए मारा कि ट्रम्प जो है मिशनरी को, ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं, और इससे वो जो गैर ईसाई लोग हैं वहां पे उसको पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उसने गोली मारने का प्रयास किया। ठीक है, असफल रहा, लेकिन 150 फीट की दूरी तक पहुंच गया था, तो घटना घट सकती थी नहीं। तो पहला कारण तो समझ में आ गया। दूसरा रीजन था कंटिन्यूअस जर्नी लॉ। एक कानून बताया गया कि हम आपको उतरने देते, लेकिन अगर आप भारत सीधे कनाडा आ जाए, उनका नीति था कि भारत जो सीधे कनाडा आएगा उसको वहां पे उतारने देंगे। अब ये सिर्फ एक सोची समझी पॉलिसी थी, क्योंकि भारत से सीधे कनाडा के लिए कोई पानी जहाज था ही नहीं। तो आप कंटिन्यूअस जर्नी लॉ बता रहे हैं कि बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं होना चाहिए उनके कनाडा के लॉ के अनुसार। अब भारत से कनाडा जाने के लिए कोई डायरेक्ट जर्नी का व्यवस्था ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं स्टॉपेज तो होता ही है। ये कारण ये बताया गया, तो सीधा भारत से बिना रुके आना जरूरी था उनके कानून के हिसाब से। और भारतीयों को अपने के लिए जानबूझ के ऐसा कानून बनाया गया था, क्योंकि बीच में स्टॉपेज सीधे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। और ये नियम किसने बनाए थे? गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। कहने का मतलब यह है कि तो ये था कि कोई भी सीधी सेवा या जहाज भारत से कनाडा के लिए नहीं। तो इस कानून का तो कोई मतलब है। जहाज में क्या होगा, वापस आते हैं तो जहाज में 2 महीने तक, जहाज कितने दिन वहां रह गया? 2 महीने रह गया। अब 2 महीने तक जहाज रहेगा तो खाएगा क्या, पिएगा क्या? तो खाने पीने की भारी कमी हो। 2 महीने तक जहाज रहा तो क्या हो गया? खाने पीने की भारी कमी होगी। भारतीय समुदाय के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई हम वहां से आए हैं, हमारे पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं, हम अगर यही रहेंगे तो खैरा में मर जाएंगे। विरोध किए, विरोध करने के बाद न्यायालय भी गए, केस भी किए। कौन? भारतीय समुदाय के लोग विरोध किए और केस किए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? अदालत ने उनका साथ नहीं और कहा कि तुम लोग वापस चले जाओ। कनाडा सरकार ने कहा कि तुम वापस चले जाओ। तो 23 मई को रोका गया था। 23 जुलाई को भारत जहाज वहां से लौटा। पूरे 2 महीने ये पूरे, मई, जून और जुलाई। जब जहाज भारत पहुंचा, जब जहाज भारत पहुंचा कहाँ? कलकत्ता के बजबग। जब भारत पहुंचा जहाज तो इनको गिरफ्तार करने की कोशिश, किनको? 376 भारतीयों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अगर गिरफ्तार, एक तो गलती इन लोग का नहीं था, जिन लोग बेचारा 2 महीना से भूखे प्यासे तरफ तरफ पे आया था, उसके बाद उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया, तो ये लोग विरोध किए कि भाई मुझे क्यों विरोध गिरफ्तार कर दो। और जब जवाब में झड़प हुआ और गोलीबारी हुई, और गोलीबारी में लगभग 20 लोग मार दिए। ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो जाती है और तो बाकी बचे हुए बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया जाता है, तो ये घटना जो है नस्लवाद और अन्याय का प्रतीक बन गई और एक गद्दर आंदोलन शुरू हुआ। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी गद्दर पार्टी की स्थापना? 1913। डेट? इनके प्रथम अध्यक्ष हकाना थे। ये भकना भकना, सोहन सिंह भकना। और संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। तो ये गदर मूवमेंट का नींव पड़ा और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जो है चरम पे पहुंच गया।
ये अलग बात है कि कनाडा की सरकार ने बाद में माफी मांगी, लेकिन मानवाधिकार के लिए और समानता के लिए ये दुखद घटना। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ।